कारगिल दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ एक कविता। उस कविता में है कि जब फौजी जो रहता है और जब युद्ध पे जाता है तो उसको पता नहीं रहता है कि उसका जीवन कितने क्षण का है। तो उसके बाद जब उसके जीवन समाप्त हो जाता है, उसे वीरगति की प्राप्ति होती है, तो उसके परिवार का क्या होता है। आप सोचिए कि कितना कठिन होता है जीवन उस स्त्री का, जो स्त्री अपने पति के बगैर रहती होगी, उसके बच्चे होंगे। तो कविता है कि मैं केशव का पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूँ। केशव भगवान श्री कृष्ण, उनका पांचजन्य शंख। मैं केशव का पांचजन्य भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस कवि ने इस कविता को लिखा है, उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है। उन्होंने उस फौजी की स्त्री के परिवार के बारे में सोचा और बोला है कि जीवन कैसा होता है। आगे कहते हैं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। वेदी के गठबंधन खोए कारगिल की माटी में। वेदी जब विवाह होता है तो वेदी बनता है, एक चौक पूरा जाता है और वो विवाह होता है उस मंत्रों के द्वारा। क्या तो वेदी के गठबंधन को, जो गांठ बांधती है विवाह का, वो खो जाते हैं कारगिल की माटी में, युद्ध में। पर्वत पर कितने सुंदरी सपने दफन हुए होंगे। पर्वत पर कितने सपने रखे होंगे कि घर जाऊंगा, माँ से मिलूंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, अपने बच्चों से मिलूंगा, सारी चीज़ दफन हो जाती है। 20 बसंतों की मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, हवन हो गए होंगे सारी चीज़ें। टूटी चूड़ी ढूला महावल, टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, सब कुछ छूट गया। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जब बसंत आता है तो एक जो स्त्रियां होती हैं वो पति की इच्छा करता है, पति पत्नी की इच्छा करता है। तो उस मौसम में कहते हैं कि एक दूसरे की याद आती है, तो वो कितना मुश्किल होता है समय। आगे कहते हैं, जो पहले के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज पर छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। शादी होते हुए कितनी सारी स्टोरियाँ, कहानियाँ ऐसी हैं हमारे भारत में, जो शादी हुई और कॉल आती है कि आपको युद्ध के लिए जाना है। शादी हुई 1 साल बाद कॉल आता है कि जाना है आपके पास। मतलब कि कितने सारे ऐसे शहीद हो गए 16 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के उम्र के हमारे भारत के देशवासी। जब बेटी की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, जब वो वीर गति को प्राप्त होगा, जब उसका शरीर, जो पार्थिव शरीर जब घर में आया होगा, तो कितना सूना हो गया वो आंगन जहाँ वो खेलता होगा। शायद दूध उतर आया होगा बूढ़ी माँ के दामन में, क्योंकि जब पुत्र या पुत्री अपने माँ से मिलती है ना, तो उसके अंदर अलग एक एहसास होता है। या पिता से मिलते हैं तो जब वो देखा है कि वो नहीं रहा, तो उनका जीवन कैसा मुश्किल हो गया होगा। कहते हैं कि जो विधवा पूरी दुनिया का बोझ सिर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी कंधा दे सकती है, अब उसको अपने पति के लिए जाना है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, हर स्त्री, हर बहनों के सर में शीश झुकाता हूँ मैं अपना, ताकि वो बहुत बड़े हैं, वो उनका देश प्रेम, उनका त्याग समर्पण, जो बिना पति के, बिना पुत्र के, बिना भाई के रहना कितना मुश्किल होता है, वो रहे हैं। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। आगे कहते हैं, जिन बेटों ने पर्वत काटे अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है। यानी कानूनों से उनकी कोई मांग नहीं है, किसी सरकार से कोई मांग नहीं कि मेरे जाने के बाद ये कर देना, वो कर देना। देखिए, फौजी कभी बनता नहीं है, वो पैदा ही फौजी होता है। उसका जीवन ऐसा होता है ना, जब बचपन से ही देश की चीज़ें करता है। और आगे बात करते हैं कि जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, ध्रुव तारा जो ऊपर रहता है वो तारा बन जाता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माते हैं, सूर्य भी उस कुर्बानी का के झुक जाता है, ऐसा कवि कहता है। उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ गए होंगे, कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन रुक गया होगा, सब थम गया होगा, शांत हो गए होंगे। उस सैनिक के शव को दर्शन तीरथ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। उनका शहीदी एक मूर्ति है, भगवान की प्रतिमा की तरह होता है। उनको ही आगे, उनके आगे शीश नवाना चाहिए हमें। ये कविता थी हमारे हरिओम जी की, और उन्होंने अपनी बड़ी मार्मिक, बड़ी वेदना को अपने प्रकट किया एक फौजी भाइयों के लिए। तो कारगिल दिवस पे मेरी कविता थी। आप सब भी अपने देश के लिए अच्छी भावना रखें, ना युद्ध पे जाएं, जहाँ रहें अच्छी भावना रखें। जय हिंद, जय भारत।